ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसजे केमिस्ट्री एंड हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। जहां तक मुझे लग रहा है ऐश, कल एल्डिहाइड और कीटोन तो निपट चुका था और कल ही हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू कर दी थी। और अब भी मुझे याद आया ऐश, आप तो थी नहीं, तो मैं पता नहीं आपसे क्यों बात कर रहा हूं, है नहीं निकिता, है ना? और कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी कल हो गई थी और बची हुई केमिकल प्रॉपर्टी आज करेंगे, ठीक है? तो इसमें आज आप 10वीं रिएक्शन, जो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे ये 10वीं लिखना ठीक है या नहीं, एक सेकंड। ठीक है, कोई नहीं। 10th निकिता, आपसे ही शुरू करते हैं। निकिता, हेडिंग देखिए क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्या? COOH ग्रुप, राइट? और इसके अंदर जो पढ़ाने से पहले अगर आप हेडिंग देखोगी निकिता, हेडिंग कह रही है रिएक्शन इन्वॉल्विंग, जिसमें होगा इन्वॉल्वमेंट होगा किसका? इसका मतलब क्या होगा? अरे, इसका मतलब क्या होगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH ग्रुप का? C डबल बॉन्ड COOH, इन सब का इस्तेमाल होगा। नहीं आ रही बात सुनने? इन सब का इस्तेमाल होगा, ठीक है? करेक्ट। इसमें सबसे पहली इसको डालना चाहिए यार निकिता, 10वीं रिएक्शन। मुझे लग रहा है इसको ना बोल के हमें तो इसको हेडिंग डालना चाहिए, राइट? और ये 10वीं रिएक्शन ऐश क्या है देखो, 10th वाली रिएक्शन ऑफ RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA कॉमा NaOH प्लस CaO, और इसके आगे लिखा हुआ है सोडा लाइम। लिखा आपने ऐश? समझते हैं इसे। रिएक्शन ऑफ RC डबल बॉन्ड O ONA, ऐश क्या आप जानती हैं क्या है? ओके, ऐश RC डबल बॉन्ड ONA होता है सोडियम, ये रहा सोडियम, और ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एल्केनोएट। क्या कहते हैं? एल्केनोएट। कैसे बनता है ये ऐश? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि RC डबल बॉन्ड ONA पहली चोट में नहीं याद रहता, ठीक है? तो कैसे बना ये ऐश? RC डबल बॉन्ड OH, जिसको आप बोलते हो एसिड, इसकी रिएक्शन अश्लेषा किसके साथ कराई? NaOH के साथ कराई, ठीक है? yes, NaOH बेस है, बेस का काम होता है OH देना, और OH किसको ले जाएगा एसिड के? इन द फॉर्म ऑफ वाटर। H यहां से हट गया, क्या बचा? सिर्फ RC डबल बॉन्ड O H तो हट गया ना, तो HOH हट गया और Na इस पे इस जगह पे आ जाएगा, और क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड ONA, ठीक है? इसी को आपने क्या बोला? सोडियम एल्केनोएट। ये रहा सोडियम, और ये वाला ग्रुप को आप क्या बोलते हो?
एल्केनोएट। तो हमने इस रिएक्शन में एसिड लेना है या सोडियम एल्केनोएट लेना है अश्लेषा? देखो ना, मैं अभी आपको रिएक्शन की हेडिंग में जो चीज लेनी है रिएक्शन पढ़ते हुए, ये लेना है ना रिएक्शन बनाने के लिए। यस सर। ये कैसे बना ये बताया अभी। इसका इस्तेमाल होना है क्या करने में? रिएक्शन पढ़ने में। नहीं आ रही बात समझ? हाँ जी सर, ये प्रेप तो मेरे को वो था रिएक्टेंट था। हाँ, तो समझे आप क्या करने वाले? हाँ जी। तो मैंने रिएक्शन जब लिखूंगा मैं क्या लूंगा? ये एसिड नहीं लूंगा अश्लेषा। यस सर। एसिड नहीं लूंगा। क्या लूंगा? सोडियम एल्केनोएट। हाँ, यस सर। कैसे बनाओ? एसिड से H हटाओ, OH हटाओ, Na लगा दो। तो आइए समझते हैं इसे। यस सर। पहले तो मैंने ये बताया, चलो फिर इसके जस्ट बगल में निकिता, जस्ट बगल में देखो क्या लिखा हुआ है कॉमा मार के, NaOH। ये आपका तो बहुत पुराना दोस्त है, आप 9-10 में यही तो पढ़ते आ रही हो। क्या है ये NaOH? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिगरी यार है आपका, ये 9-10 से पढ़ती आ रही है आप, है नहीं? लेकिन जब इसका बड़ा घनिष्ठ मित्र जो बोलते हैं CaO, इसका नाम क्या है निकिता? CaO, सिर्फ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है। गेटिंग माय पॉइंट? तो CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और जब ये दो लोग, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, क्या बोलते हैं, मैं खिलाड़ी तू अराड़ी, हाँ वही सर। अनाड़ी होता है, अनाड़ी क्या होता है? मेरा जीभ ट्विस्ट नहीं हो रही यार वो वैसे। ओह अच्छा। तो ये जब दोनों हीरो आपस में मिल जाते हैं, समझ रहे हैं? ये ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है, अंडरटेकर और केन, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये बोलते भाई हम दोनों को अलग अलग नाम से मत बोलो, हमारा नाम क्या है? क्यों? जय और वीरू की दोस्ती है नहीं? तो इन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं? और निकिता ये इतनी ज्यादा नॉट इंपॉर्टेंट है ना, आप सोच नहीं सकती, बहुत नॉट इंपॉर्टेंट मेरी भाषा में, ठीक है? हेलो, आप इसका रीजन बता सकती हैं मुझे, ये इतनी नॉट इंपॉर्टेंट क्यों है मेरी भाषा में आपके लिए? क्योंकि बच्चों से जैसे अगर कुछ परेशान है तो पूरी क्लास में ऐसे मैं बताता हूं, देखो निकिता, आपको अगर ना पता हो कि पूरी ऑर्गेनिक में करोड़ों लाखों अनगिनत रिएक्शंस हैं, है ना? तो उन इतनी अनगिनत रिएक्शन को मैं 3 कैटेगरी में, 3 साम्राज्य में बांटूं तो यही 3 रिएक्शन होती हैं, जिनमें ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन का नंबर एक तो बढ़ता है ना? एक जिसमें कार्बन का नंबर सेम रहता होगा आपकी लेवल के लिए, और तीसरी जिसमें कार्बन का नंबर, ये कार्बन का नंबर कम करने वाली जितनी भी रिएक्शंस होंगी, कार्बन का नंबर जितनी भी, जिसमें कार्बन का नंबर, ऐसी रिएक्शंस जिसमें कार्बन का नंबर क्या करना होगा? कम करना होगा। ये करने के लिए कुछ गिनी चुनी रिएक्शंस होती हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना होता है। आप समझ रही? हेलो, क्यों? उन रिएक्शंस में सबसे पहली जो होती है, क्या आप बता सकती हैं जिसमें कार्बन का नंबर कम होता है? कोई भी ऐसी रिएक्शन अभी तक जो आपके दिमाग में चल रही हो? हॉफमैन ब्रोमामाइड वाली, ठीक है, एक तो ये ब्रोमामाइड, ठीक है बच्ची?
एक तो ये, और एक जो 11 से आप लगाते आ रही हो यार, यही सोडा लाइम। सोडा लाइम ना पता है, भूल गई इतनी जल्दी? ऐसा भी क्या पढ़ लिया, 12 की 11 छोड़ दिया है? ऐसे बनोगी डॉक्टर है जी? ये वुड्स रिएक्शन है, राइट? नहीं, सोडा लाइम। वुड्स तो बढ़ाती है कार्बन का नंबर, हाँ जी। ये सोडा लाइम है। यही तो होता है। क्यों? बस जो दिखता है पिक्चर में, क्लास में टीचर ने जिसका नाम ले लिया उसको याद रखो, है नहीं? वुड्स 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 बोलते रह गए, पर सोडा लाइम भूल गए। क्यों नहीं किता? वाई कार्बन का नंबर कम नहीं कर सकती क्या? ये रिएक्शन नहीं आती क्या? है मतलब मैम ने जिसको हाईलाइट करके दिखाया वो याद सिर्फ है, ये आ गया तो यही तो दिक्कत है आपकी। जिसको ज्यादा हाईलाइट कर दिया क्लास में क्योंकि वही बोल रही थी तो वही याद है। क्यों? यही हुआ। ये वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट, कार्बन का नंबर कम करने के लिए आती है। दैट्स दी वर्स्ट आयरनी ऑफ सोसाइटी, जो दिखता है वही बिकता है, राइट? और वही याद भी रहता है। नहीं निकिता? राम जी की पत्नी का नाम सीता था, लक्ष्मण की पत्नी का किसे याद? याद है? लक्ष्मण जी की पत्नी थी भाई, उर्मिला जी, उर्मिला जी, उर्मिला जी था उनका नाम। मम्मी जी, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला। वाई वी डोंट रिमेम्बर दैट थिंग? कभी दिखा ही नहीं हमने रामायण में उतना। कैसे बोल रही हो अश्लेषा उनके लिए? शर्म नहीं आ रही? ये क्या बात हुई? ऐश, इज दिस राइट? ऐश, ये क्या बात हुई कि तुम जगे रहो, मैं सो जाता हूँ तुम्हारे बदले? इतना बड़ा बलिदान दिया तब भी आपको याद नहीं है निकिता, लक्ष्मण जी की पत्नी जी का नाम क्या था? RCOONA। क्या हो रहा है देखो सोडा लाइन में। सोडा लाइन, इसमें भी कार्बन का नंबर निकिता क्या होता है? आज के बाद मत भूलना कुछ भी। ऐश, अगला क्या है देखो, एरो में RCOONA, नाम पहले लिख चुके हैं। और सीधे एरो के ऊपर हमने क्या लिख दिया है? NaOH प्लस CaO, दैट्स सोडा लाइम, राइट? दो भाई दोनों तबाही, यस और नो? तबाही मचाएंगे, ये दोनों के दोनों मिलकर तबाही मचाएंगे, किसके? RCONA में, ठीक है? कैसे करेंगे ये बताओ? देखो याद करने का तरीका बताता हूं। क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना भाई। ऐश देखो, Na, पहले तो मैं एक गोलू मार देता हूं, गोलू, एक गोलू मार दिया इस पे। क्या मार दिया? गोलू मार दिया। देखो क्या क्या निकला? Na, कितने Na? Na2, राइट? Na2, Na और एक हो गया C, तो Na2C, दिख रहा है? Na और C, Na2C। O कितने हो गए देखो, 1 2 और
3, तो क्या हो गया Na2CO3, पूरा का पूरा बाहर, पूरा का पूरा बाहर। ठीक है, हेलो, मतलब लड़ाई NaOH नहीं की है उसके साथ, CO तो सिर्फ भीड़ बढ़ाने आया है वहां पे, समझ रही हो? वो CaO वो है, वो बोलता नहीं है, उकसाता है, जा जा NaOH मार, क्या उसे, मुझे नहीं है, हर लड़ाई में होता है कैसा, जो स्पेक्टेटर बने रहते हैं। तो ये भिड़ गया, बचा क्या अश्लेषा, बचा क्या, R और अश्लेषा, क्या बचा H, R और H। और आपको अगर याद ना आ रहा हो अश्लेषा, R और H क्या होता है, अरे हार तो एल्काइल होता है, और एल्काइल पे H लगाए तो क्या, एल्केन, एल्केन है ना। ओके नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक और एग्जांपल देखो, देखो R की जगह पे CH3, C डबल बॉन्ड O, OH, लेकिन H तो लेना ही नहीं है, एसिड तो नहीं लेना है, क्या लेना है Na। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका निकिता जी, Na बोले सोडियम, और CH3C डबल बॉन्ड O, O, दो कार्बन का एल्केनोएट, क्या हो जाएगा इथेनोएट। क्या नाम हो गया इसका, सोडियम इथेनोएट, यस और नो। अब इस सोडियम इथेनोएट की रिएक्शन हम ऐश किससे कराएंगे, NaOH, लेकिन उसके साथ प्लस में क्या CaO, और इन दोनों को साथ मिलकर हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम, यस। सोडा लाइम में CaO NaOH को भड़काएगा, बोलेगा जा NaOH लड़के आ, NaOH अपने NaO को इनके साथ लेगा, और क्या निकल जाएगा आपका, देखो Na, तो बोले Na2C, और O कितने हो गए, 1 2 और 3, कितना हो गया Na2CO3। ठीक है, बाहर क्या बचा भाई, क्या बचा निकिता, CH3 के साथ क्या बचा, CH3 पे एक H is nothing but CH4, CH4 is, आप देखिए, देखिए यहाँ पे ऐश, आप क्या यहाँ पे ये जो इथेनोएट है, इसमें देखो एक कार्बन, दो कार्बन, कितने कार्बन थे 2, कितने थे, इधर कितने हो गए 1, कार्बन का नंबर कम हुआ या नहीं हुआ। इस रिएक्शन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था 11th क्लास में, उनके द्वारा जो पढ़ते थे, पूरी बात बताना भूल गया, ठीक है, याद रहेगा ये। लेकिन ऐश ये याद रखिएगा कि पहले तो ये कार्बन का नंबर कम कर रहा है, और कार्बन का जो नंबर कम करना है उसके लिए मुझे रिएक्टेंट पहले क्या बनाना पड़ेगा बताओ। आप ऐसा नहीं कि किसी पे भी ये लगा दो और लग जाएगी ना, आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हेलो, हेलो, मैंने कहा NaOH और CaO, जिसको आप सोडा लाइम कह रही हो ना, जिसका इस्तेमाल काई के लिए हो रहा है, मुझे देखो, कार्बन का नंबर कम करने के लिए। ये ऐसे नहीं किसी पे भी लगा दोगी, वरना इसे किसी पे भी, इसका ये थोड़ी कि आपने देखो RH है, एल्केन रहा होगा, या RCl है, इस पे आप सोडा लाइम लगा रही हो, आ रही है बात समझ में, ऐसे थोड़ी किसी पे भी लगा दोगी, क्यों भाई, अरे भैया स्कूटी की चाबी स्कूटी में ही तो लगाओगी, कार में लगा के कार थोड़ी चल जाएगी। तो वही चीज है, ये NaOH स्कूटी की चाबी है, NaOH और CaO, और इसके लिए स्कूटी क्या है आपकी, RC डबल बॉन्ड ONA, है नहीं, नहीं आ रही बात समझ में।
मतलब इसका ये है कि हमारे पास रिएक्टेंट में RCONA यस उसी पे लगेगा ये, ठीक है। ऐसे थोड़ी आप कहीं भी लगा दोगी, क्यों भाई? हाँ जी। बात समझ रही हैं आप? हाँ जी। यस बोले तो RC डबल बॉन्ड O ONA के साथ ही आपको ये देखने को मिलेगा, क्यों भाई? हाँ जी। फास्ट फूड के ठेले में ही आपको क्या मिलेगा? हेलो, क्या बातें हो रही हैं? क्या हो गया? आप शायद भूल गई, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो मैंने सब सुन लिया है। वो तो कोई बात नहीं, वो टॉक ही कर रहे थे। वॉकी टॉकी नहीं सर, काम से रिलेटेड। हो क्यों नहीं रहा है? पर काम कुछ दिख नहीं रहा है होते हुए। सर मैं नहीं कर रही थी, कर रहे थे। सर वो बात तो बैकग्राउंड में आ गई, बैकग्राउंड का स्क्रीन में कैसे दिख सकता है? गॉसिप गर्ल्स हैं, मतलब ऑनलाइन में भी फुर्सत नहीं है यहाँ, मतलब कहीं नहीं, छोड़ो हम लड़कियों के भाई। ये लिख दीजिए प्लीज। ऐश, रिएक्शन इज यूज टू डिक्रीज द कार्बन नंबर बाय 1, मतलब ये रिएक्शन का इस्तेमाल होता है यूज टू डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम करने के लिए, द कार्बन नंबर, कार्बन के नंबर को, बाय 1 से, है ना? मतलब अगर इधर 2 का रहा होगा तो वो सोडियम इथेनोएट, तो इथेनोएट का मीथेन बना देगा, सोडियम प्रोपेनोएट का क्या बना देगा? प्रोपेनोएट का क्या बना देगा? इथेन। सोडियम ब्यूटेनोएट का क्या बना देगा? प्रोपेन। समझियो, एक कार्बन को क्या कर देगा? जी, वेरी गुड। अश्लेषा, आपकी टर्न। जी सर। 11th रिएक्शन डालिए हेडिंग। डाल दी? गुड। क्या है भाई? रिएक्शन, ओके, रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक है भाई, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड तो मेरे को सिर्फ सीधे COH आता है दिमाग में, ओके, R C डबल बॉन्ड O और क्या? OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड क्या ले रखा है? LiAlH4, ओके। तो ये रहा, एरो के ऊपर हमने क्या ले लिया? LiAlH4। मुझे तो याद है अश्लेषा, आपको क्या याद है? ये क्या है? इसको हम कहते हैं, यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहले तो उसका नाम लिथियम, Al फॉर आलू,
H फॉर, ठीक है, लिथियम आलू हाइड्राइड, ठीक है, क्या बोला इसको, बिल्कुल। इसको हम लिखा तो भले ही वैसे, लेकिन इसको एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है Li पॉजिटिव और AlH4 क्या, नेगेटिव। और अच्छे से बोलूं तो Li तो पॉजिटिव में रहता है और AlH4 नेगेटिव को आप ऐसे भी लिख सकते हो AlH3 डॉट H नेगेटिव, ठीक है। और ये देखते ही आपको थोड़ा दिख रहा होगा, अरे 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 एल्यूमिनियम भैया जी, 3 हाइड्रोजन को तो आपने अपना बना लिया, इससे क्या है दुश्मनी थी, है नी। इसने उसने बोला भाई ये जो H है ये नेगेटिव है, बहुत बुरा इंसान है, नेगेटिविटी फैला रहा है, इसको मैं अपनी जिंदगी से निकालना चाहता हूँ। इसीलिए AlH4 या LiLH4 होता है, अगली लाइन में देखना, हाइड्राइड डोनर। क्या होता है, हाइड्राइड डोनर, नहीं तो आसान शब्दों में H नेगेटिव डोनर। क्या करता है ये, H नेगेटिव डोनर। तो LiLH4 अगर H नेगेटिव डोनर है, मतलब ये मुझे क्या देगा, गेस करो, H नेगेटिव लूज करेगा, ठीक है। यस सर। और क्योंकि H दे रहा है, और ये H पता कौन ले लेता है, अच्छा पहले तो ये H दे रहा है ना, है ना, हाँ, इसीलिए ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं, मतलब ये खुद का क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल, खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। कैसे आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, बताओ, क्योंकि ये खुद से किसको भगा रहा है, H लूज कर रहा है। यस, H को भगा रहा है, गो फ्रॉम माई लाइफ, है ना, परे हट। तो ये H को छोड़ रहा है, और H को छोड़ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज खुद का क्या, ऑक्सीडेशन, और खुद का ऑक्सीडेशन मतलब ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है नी। और इसने ये कैसे किया, इसने ये बोला बगल वाले के कान में अंट संट बोल के, समझ रहे हो, वही, इट्स लाइक देखो, H इसने दिए, मान लेते 2 H दे दिए, ठीक है, अब देखो 2 H दिए, ये बॉन्ड कटा, एक H इस पे, और क्या होगा, एक H इस पे, इससे इसका पेट भरा नहीं, इसने कहा और नेगेटिविटी फैलाता हूं, क्यों रखनी अपने मन के अंदर बात, क्यों, 2 H और दे दिए, सुना दिए बगल वाले के कान में, है ना, ये भी बोला उसने, लो तेरे बारे में, ले ये भी सुना दिया इसको, ये भी लग गया इसके कान में, ये भी लग गया इसके कान में, समझी। Yes. That's how you were doing behind my back when I went, right? Sir. तो ये देखो दोनों बॉन्ड कट गए, जैसे ये हुआ, Yes, ये निकल गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ये निकल गया इन द फॉर्म ऑफ water. क्या बचा, R C क्या, H2 और OH, समझे, क्या बनाए, एसिड से अल्कोहल, है लिखा है, एक सेकंड। हो गया, जी। ओके, लेकिन इतने में बात खत्म नहीं हुई, एक लिखेंगे एग्जाम्पल्स का, बिल्कुल ऊपर से कॉपी पेस्ट माना है, R की जगह पे CH3, C डबल बॉन्ड O OH, ओके, C डबल बॉन्ड O OH है तो एसिड है, एसिड में हम लगाते हैं ओइक, और 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो इन, नाम हो गया एथेनोइक एसिड, क्या है, एथेनोइक एसिड। एरो के ऊपर क्या लिखा है भाई निकिता, LiAlH4, क्या करेगा ये, H देगा, पहले 2 H दिए, एक बॉन्ड कटा, एक H O पे, एक H C पे, 2 H और दिए, एक और बॉन्ड कटा, एक H O पे, एक H C पे, वाटर तितली बन के उड़ गया, क्या बन के, उड़ा दिया, क्या बचा, CH3 CH2 OH, क्या नाम होगा इसका, 2 कार्बन,
एथ, सिंगल बॉन्ड एन, OH है तो ऑल। क्यों भैया? अब आप वाटर में मत डाल देना एथेनॉल। अलग है वो, वाटर मेरे लिए है। नहीं बच्चे, उसका तो वो बनाएंगे ना। हो गया निकिता? अगला, ऐश, व्हाट्स द क्वेश्चन? सोडियम बेंजोएट, क्या बोला? से क्या बनाना है? बना सकती हैं आप क्या? देखिए, गलती कर दी मैंने। एक क्वेश्चन और है, देखो जस्ट उसके नीचे, ऐश क्या है? बेंजोइक एसिड से, तो पहले दूसरा वाला कर लो, क्योंकि दूसरा वाला कर लिया तो पहला वाला ऑटोमेटिकली हो गया। अभी बताता हूं कैसे। देखो बेंजोइक एसिड क्या होता है अश्लेषा? बेंजीन, बेन, क्या बनाओ? बेंजीन, और उसपे क्या? C डबल बॉन्ड O और OH। आया? क्या है ये? बेंजोइक एसिड लिखा इसे। अब देखो, ये तो एसिड है, एसिड का मुझे सॉल्ट बनाना है। अरे सॉल्ट छोड़ो, इस एसिड में जिसमें RC डबल बॉन्ड OH है, मुझे OH हटाना है, Na लाना है। OH हटाना है, Na लाना है। कैसे लाऊंगा मैं? जादू, जादू करके दिखाओ। किससे रिएक्शन? क्या होगा? NaOH है, OH लूज करेगा और एसिड का क्या ले जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ H2O। और Na कहां लग जाएगा? H की जगह पे। तो सब वैसे का ऐसी, देखो बेंजीन, C डबल बॉन्ड O वैसे का वैसी, पूरा वैसे का वैसी। बस क्या लगा दोगे उसकी जगह? Na। नाम हो जाएगा सोडियम, और ये बचा हुआ हिस्सा क्या हो गया? बेंजोएट। लिखो इसे भी। हमें सिखा रिया है। Your uncle have bought some snacks for me, so yeah. अरे सुना? बना हुआ है। और लास्ट स्टेप भाई ऐश, किससे रिएक्शन करा दो? सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO, क्या होगा भाई? ऐश NaO
पूरा का पूरा निकल जाएगा किसके साथ, इसके साथ, सॉरी सॉरी, इस पूरे के साथ, राइट। क्या निकलेगा बाहर, Na, Na क्या हो गया, Na2, C, ये रहा C, O क्या हो गया, CO3, समझ गए। बचा क्या, सिर्फ H, तो बेंजीन के इस पूरी जगह से हटा के यहाँ पे ये पूरा हट जाएगा, ठीक है। और इस जगह पे क्या आ जाएगा, टॉप पे क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा यहाँ पे, बन गया। हाँ भाई अश्लेषा, यस सर, वही भाई, यस सर। अब देख रहे हो टीचर कितना ज्यादा जरूरी है। When teacher is on the mood, everything can happen. That's true. It's all, इसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व, it's all the transmission of the energy from one person to another. And that's what's the problem in school, या जहाँ आप वो expect कर नहीं सकते या whatever it is, उसमें थोड़ा टीचर्स का भी थोड़ा सा इशू है। कारण ये है कि, एंड ऑनेस्टली बोलूं, when I do this way ना, I also enjoy, and you hardly get to see what about the time thing. देखो टाइम हो गया, just like that good old days. Like I always remember that first session किया, उसके बाद भी। लेकिन दिक्कत ये ना, स्टूडेंट टीचर रेशियो जो स्कूल में होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मली देयर इज वन टीचर फॉर 25 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट टीचर रेशियो इसको बोलते हैं। 47। तो यहाँ पे वो क्या करे फिर, तो होगा ही वो, तो फिर दिक्कत, दैट्स हाउ इट गोस। It's like वो आते हैं, हाँ हाँ, मोबाइल में बच्चे करके चले जाते हैं। एग्जैक्टली। प्लस वो थोड़े बहुत एफर्ट्स मारने के बाद भी, एंड यू वुड रादर अंडरस्टैंड कि जो ज्यादा अच्छा करते हो ना, उनको ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं लोग, और टीचर्स, पेरेंट्स वगैरह। इसलिए एवरीबॉडी गो फॉर द सेफ प्ले। कल 2 पन्ने रह गए भाई ये कल के निपटाने के।